अभी पता चले सही ना, इनका हिंदू हिंदू तभी नहीं होता जब यूजीसी आ जाता है, तब अपने आप को स्वर्ण बताने लगते हैं ये। इस वक्त इनके जो प्रधानमंत्री है तेली हो जाते हैं। जो वहाँ से उनकी तरफ से शायद मीडिया वाले आए थे, वो मुझसे ही सवाल कर रहे थे, मेरा गोत्र खंगाल रहे थे, मेरी जाति खंगाल रहे थे। बस हवा निकल गई। वो ये नहीं देख रहे थे कि ये एक पत्रकार है। नहीं पर यूट्यूबर और पत्रकार के बीच में डिफरेंस बता रहे हो और आपने पत्रकारिता नहीं करी ऐसा आरोप लगाया। मैंने पूरी डिग्री ली है। साल का है आपका कोर्स? अब उतना याद नहीं रहता है ना। खत्म। अखिलेश मौलाना को हमारे गौ माता से दिक्कत है और अखिलेश मौलाना को हमारे गौ माता के गोबर से दिक्कत है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। दाढ़ी में खिजाब करा के इंस्टाग्राम पे रील में ठुमके लगाकर जीवन यापन करने वाले मेरे जिस भगवे रंग का सम्मान आरएसएस अपने सर के ऊपर रख के करता है, उसी भगवे रंग के तूने जूते पहने हुए हैं। अरे तुम जैसे नकली हिंदुओं और नकली गौवंश के रक्षकों की वजह से आज देश की हालत हो गई है। बात तो सही है। ये दाढ़ी जो राक्षसों के लगे घूम रहा है ना, इसको बनवा ले, कम से कम इंसान बन जा। इसकी माँ का रामजादों में और ऐसे हरामजादों में बस इतना ही फर्क होता है कि ये शांति से खड़े, अगर इनको 5 मिनट के लिए बाहर निकाल दो, इनको आजादी अच्छे से दे देंगे। अभी पता चले। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? मैडम यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी क्या है? ऐसी कुछ है, हर चीज मेरे याद नहीं है। खत्म। अभी उस भाई ने बोल दिया कि गोबर भक्त है। आपको यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता? क्या है? अनपढ़ आदमी हूँ, मेरी मजबूरी थी, मैं तो भाई साहब आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज के वीडियो जबरदस्त होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मैं कम्युनिटी नहीं बताऊंगी अपनी, ना मैं एससी, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं शूद्र वैश्य, कुछ नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। अच्छा अगर किसी ने बोला, मैं साफ बोल रही हूँ, आज कोई भी मीडिया कर्मी हो, चाहे आप भी क्यों ना हो सर, अगर किसी ने मेरी जाति पूछी तो मैं उसे उसकी जाति के अनुसार ही जवाब दूंगी। फिर अभी पता चलेगा। सही ना, इनका हिंदू हिंदू तभी नहीं होता जब यूजीसी आ जाता है, तब अपने आप को स्वर्ण बताने लगते हैं। तब हिंदू हिंदू भाई नहीं हो रहा था, तब इनके पेट में अपचन नहीं हो रहा था कि सब हिंदू एक हैं। तुम्हारे भाइयों के लिए आ गया था ना यूजीसी, एससी एसटी ओबीसी तुम्हारे ही भाई लगते हैं, तो भाई के लिए थोड़ी क्या रूल रेगुलेशन आ गया उनकी सेफ्टी के लिए, तुम्हें बड़ी दर्द होने लगा। बात तो सही है। तो आप बताइए, इसके बाद आपको रियलिटी चेक नहीं मिला आपको कि हिंदू में हिंदू हिंदू भाई बहन नहीं है? इस वक्त इनके जो प्रधानमंत्री है तेली हो जाते हैं। ये कास्टिस्ट मेंटलिटी है, जो अपने प्रधानमंत्री को भी तेली कह के बुलाया, उनकी कास्ट के नाम से बुलाया, ये कास्टिस्ट मेंटलिटी है। इसलिए हम बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। ना हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश, ना ब्राह्मणवाद के तौर पर चलेगा, ब्राह्मणवाद खत्म होना चाहिए हमसे। शाबाश बेटा। भाई साहब यहाँ हिंदू का नारा तब तक ही चलता है जब तक कोई मुश्किल सवाल सामने ना आ जाए। जैसे ही यूजीसी का मुद्दा उठा, मैडम अपनी जाति गोत्र लेकर बैठ गई। अच्छा अगर किसी ने बोला, मैं साफ बोल रही हूँ, आज कोई भी मीडिया कर्मी हो, चाहे आप भी क्यों ना हो सर, अगर किसी ने मेरी जाति पूछी तो मैं उसे उसकी जाति के अनुसार ही जवाब दूंगी। फिर पहले कहती है कि मैं सिर्फ हिंदू हूँ और अगले ही पल में बोलती है अगर जाति पूछी कोई तो जाति के हिसाब से जवाब दूंगा। वाह, मतलब जब अपना फायदा हो तो सब एक हैं और जब फंसने लगे तो वर्ण व्यवस्था याद आ जाती है। इनका हिंदू एकता का गुब्बारा भाई साहब एक पत्रकार ने सीधे फोड़ डाला। अखिलेश मौलाना को हमारे गौ माता से दिक्कत है और अखिलेश मौलाना को हमारे गौ माता के गोबर से दिक्कत है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। दाढ़ी में खिजाब करा के इंस्टाग्राम पे रील में ठुमके लगाकर जीवन यापन करने वाले मेरे भाई, इस हिसाब से हिंदू तो तू भी नहीं है। जिस भगवे रंग का सम्मान आरएसएस अपने सर के ऊपर रख के करता है, उसी भगवे रंग के तूने जूते पहने हुए हैं और तू अपने आप को हिंदू कह रहा है, अपने आप को गौवंश का रक्षक कह रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सच में अगर गौवंश का रक्षक होता तो ये हमारे गौ माताओं की हालत नहीं होती। अरे तुम जैसे नकली हिंदुओं और नकली गौवंश के रक्षकों की वजह से आज देश की हालत हो गई है। तुम गौवंश रक्षक तो नहीं बन सकते, ये दाढ़ी जो राक्षसों के लगे घूम रहा है ना, इसको बनवा ले, कम से कम इंसान बन जा। नकली देशभक्त, नकली हिंदू कहीं का। अब जरा इन संशोधित गौ रक्षक भाई साहब को देखिए, दूसरे को अखिलेश मौलाना बोलकर उनकी औकात दिखा रहे हैं। अखिलेश मौलाना को हमारे गौ माता से दिक्कत है और अखिलेश मौलाना को हमारे गौ माता के गोबर से दिक्कत है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। पर खुद की औकात देखिए इसका। जिस भगवे रंग को लोग सिर पर रखते हैं, उसी रंग को भाई साहब ने जूते पहने हुए हैं। उसी भगवे रंग के तूने जूते पहने हुए हैं और तू अपने आप को हिंदू कह रहा है। ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम पर रील बनाते हैं और ठुमके लगाते हैं, पर असली मर्यादा भूल चुके हैं। इनकी भक्ति और ज्ञान सिर्फ इंस्टाग्राम के लाइक्स तक ही सीमित है। जमीनी हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं है दोस्तों। रामजादों में और ऐसे हरामजादों में बस इतना ही फर्क होता है कि ये शांति से खड़े, अगर इनको 5 मिनट के लिए बाहर निकाल दो, इनको आजादी अच्छे से दे देंगे।
अभी पता चलेगा। कर रही हो तो उनकी बात क्यों सुन रहे हो? मेरे से बात करो। मैं बात करने नहीं आया, मैं तो साइड में खड़ा हुआ था, पानी पी रहा था। एक भाई ने बोला ये गोबर भक्त है। चुप चुप, आप पूरी बात सुनो। अब बात भैया, मैं बात कर लूँ, आप भी कर लो फिर। वही तो मैडम, वही मैं वही कह रहा हूँ। तो आप यहाँ जंतर मंतर पे पानी पीने आते हैं। नहीं, सपोर्ट में आए। आप सपोर्ट में आए? चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। तो यूजीसी के सपोर्ट में आया? हाँ जी। आप चाहते हैं यूजीसी लागू हो? हाँ, जो इसमें जो गलत एक्ट जो भी है, इसका जो विरोध क्या है यूजीसी का फुल? एक मिनट, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? मैडम, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, ऐसी कुछ है, हर चीज मेरे याद नहीं रहे। हाँ, एक मिनट हाँ, अगर नहीं हुआ ये, हाँ वो सही कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आप चुप देखिए, हाँ, मैं यहाँ आप बात बताओ करने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। क्या है? मैं सिर्फ मेरा तो अनपढ़ हो तो मेरी बात- support- मैडम देखिए, जरूरी नहीं है हर बात आप मेरे से भी कुछ सवाल ले लीजिए। मैं यहाँ पर या कोई जितने भी यहाँ पर है ना, ये खाली जातिवादी करने आए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। अभी उस भाई ने बोल दिया कि ये गोबर भक्त है। मैं सिर्फ उसको बोल रहा था कि भाई गोबर भक्त क्या होता है, फिर बोलना है तो प्रॉपर। आप ये सारी बात बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। अब छोड़ दो। आप मुझे क्यों बताओ, छोड़ दें? यूजीसी के समर्थन में आए हो? आपको यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता? नहीं पता। क्या है? मैं अनपढ़ आदमी हूँ, क्या है मेरी UGC? मजबूरी थी, तो मैं भाई स्कूल नहीं जा सका। आप बताओ ना मुझे। मैंने तो एक का भी नाम जातिवाद का नहीं लिया। यूजीसी का मुद्दा क्या है? मैंने तो क्यों आया आप यूजीसी? जब अब मेरे सवाल से भटक गया, क्यों तो आया? दूसरी तरफ आप भागते यहाँ हो। जिसके लिए आए हो ना मैं भैया, किसी के लिए नहीं यूजीसी आया। का समर्थन करने आए हो ना? मैं किसी के लिए नहीं आया। मेरे को एक बात, अच्छा इतने लोग क्या करने आए? वो परमिशन में क्या है? ये फंस गया सीएम। आप बताइए। दीदी, आप इतनी बड़ी रिपोर्टर है, आप एक व्यक्ति को बेवजह वो हाईलाइट होना है, आप हाईलाइट कर रहे हो क्या? मेरे को ये बोला है कि ये गोबर भक्त है। गोबर, आप खड़ी नहीं थी? अरे शर्मा जी गजब है। आपको अपनी यार, तुम हाँ, आप बताओ। आपने नहीं सुना? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आपने नहीं सुना? शर्मा जी, अरे शर्मा आप ये बताएं, आपने गोबर भक्त नहीं सुना? नहीं, मेरे रीजन ये है कि गोबर धन कहने पे आपको नाराज होना नहीं था। अरे नहीं बोला ही मेरे को कि ये है ही गोबर नहीं। भक्त है। अगर मैं अभी बोल दूं तो क्या बोलोगे आप? मैं कुछ बोल दूं तो आपको, अरे मैं यार, हुई नहीं। गजब आदमी हो तुम लोग। शर्मा जी, जब मैं कोई चीज लूं ही नहीं, मैं हुई नहीं, तो मैं बुरा क्यों मानूं? सही बात है। तो फिर आप, आपने क्यों बुरा माना? क्योंकि मेरे को क्यों बोला? किसी ने बोला आप बुरा क्यों अच्छा, माने? इसका मतलब ये है, यूजीसी के समर्थन में प्रोटेक्ट करने तो पहुंच गई, पर जब पूछा गया कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है तो डिब्बा गुल हो गई उनकी। जो भी है, इसका जो विरोध। क्या है यूजीसी का फुल? एक मिनट, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? मैडम, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, ऐसी कुछ है, हर चीज मेरे याद नहीं रहे। कहते हैं सब याद नहीं रहता, और साथ खड़े भाई साहब तो अलग ही लेवल पर हैं। कहते हैं कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरी मजबूरी थी। भाई, जब ये भी नहीं पता कि मुद्दा क्या है और किसके लिए खड़े हो, तो वहाँ भीड़ बढ़ाने क्यों गए हो? आप बताओ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। तमाम वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं, और कई मेरे समर्थन में वायरल हो रहे हैं, और कई मेरे जो है अगेंस्ट जो है वायरल हो रहे हैं, विरोध में वायरल हो रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए आप बार बार यूट्यूबर और पत्रकार के बीच में डिफरेंस बता रहे हो, और आपने पत्रकारिता नहीं करी ऐसा आरोप लग रहा है। वो लोग जानते हैं कि आजकल जो लोग माइक लेके उठ जाते हैं कहीं से भी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग ना पढ़े लिखे होते हैं, ना ढंग से 12th पास होता है, बस माइक लेके उठ जाते हैं फेम के लिए। अच्छा, बस माइक लेके उठ जाते हैं कि अरे भाई यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, चलो ऐसा करते हैं। हो सकता है उनका इंटरेस्ट भी हो करने का, सबका फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, कर सकते हैं वो लोग, मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैंने पूरी डिग्री ली है, मैंने कोर्स करा है, मैंने पूरा कोर्स करने के बाद जो है इंटर्नशिप करा है। किस साल का है आपका कोर्स? मेरा 21 के बाद का है, 21-22 का है। अब 23 होगा। हाँ, अब उतना याद नहीं रहता है ना, कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है तो
तो अब मुझे ग्रेजुएशन करे भी जो है 2 साल हो 2 साल ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? नहीं, वो उसके साथ साथ मैंने करा था। ग्रेजुएशन और जर्नलिज्म साथ में? हाँ, तो 1-1.5 साल हो गया मुझे भी, मैंने गैप लिया था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान में नहीं रहता है। लेकिन कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये देखिए 1 चम्मच गोबर। समझ गया। ये रुचि तिवारी जी जहां दूसरे को अनपढ़ यूट्यूबर बोलकर नीचा दिखा रही है और अपनी डिग्री का रौब झाड़ रही है। कहती है कि मैंने पूरी डिग्री ली है, इंटर्नशिप की है, पर जैसे ही पूछा गया सवाल, लेकिन मैंने पूरी डिग्री ली है, मैंने कोर्स करा है, मैंने पूरा कोर्स करने के बाद जो है इंटर्नशिप करा है। कि कोर्स कितने साल का था और कब किया तो मैडम को याद नहीं है। अरे मैडम 21-22 की ही तो बात है, कोई सदियों पुरानी हिस्ट्री नहीं है। साल का है आपका कोर्स? मेरा 21 के बाद का है, 21-22 का है। अब 23 होगा। हाँ, अब उतना याद नहीं रहता है ना। इतनी जल्दी मेमोरी लॉस क्यों? लगता है डिग्री सिर्फ बोलने के लिए है, दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये है आज की शिक्षित पत्रकारिता का नमूना।